नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि काफी पहले ज्वालामुखी फटे, उनका लावा निकला और ब्लैक कार्बन ने पूरे पृथ्वी को चारों तरफ से ढक लिया। इस कदर ढक लिया कि सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर पाई उसको तोड़ करके पृथ्वी पर। उसकी वजह से जो भी टेम्परेचर था एकदम एक्सट्रीम ड्रॉप हुआ। एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से सारी फसलें खत्म हो गई, जीव जंतु मर गए, हर तरह का जीवन समाप्त हो गया। क्या हम दोबारा जीवन के अंत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? उस समय हम ठंड से मरे और हो सकता है कि अब हम गर्मी से मरे। आज का ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस मास्टर क्लास में क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। चूंकि हमारे दर्शकों ने हमसे मांग की है कि वीडियो को थोड़ा छोटा रखें और यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने इसको 4 भाग में बांटा है। आज मैं केवल इस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है, कैसे होता है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, हाउ इट हैपेंस। दूसरा पार्ट जो हम लेके आऊंगा इस मास्टर क्लास का, उसमें आपसे चर्चा करूंगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। और तीसरे पार्ट में मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि इसके पीछे के कारण क्या है, हम और आप कितने जिम्मेदार हैं, कहां तक जिम्मेदार हैं, कौन कहां तक जिम्मेदार है। और अंत में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा चौथे पार्ट में कि क्या करना संभव है ताकि इसको हम धीमा कर सकें या रोक सकें। दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं उन लोगों से कुछ बात शेयर करूंगा जो पहली बार हमारे चैनल पे आए। अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज का जवाब चाहते हैं देयर एंड देन, तो आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करिए। 2 लिंक प्रोवाइडेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री वेबिनार का और सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का। अगर आपका मनपसंद विषय कोई शेड्यूल्ड है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको इनवाइट कर लेंगे, और अगर नहीं है तो सजेशन दीजिए, हम इनवाइट करेंगे। दूसरी बात, रेलवे सेवा से रिटायर होने के बाद मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो हमारा कम्युनिटी मंच ज्वाइन करिए जिसका नाम है प्रयास विचार मंच। हम आपको इनवाइट करेंगे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कराएंगे। तीसरी चीज, मेरा यह मानना है कि जब तक हमारा कर्म सही नहीं होगा, व्यवहार सही नहीं होगा, कंडक्ट सही नहीं होगा, हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे हमारी रुचि का हो चाहे अरुचि का हो। और हमारा जो एक्शन है, बिहेवियर है, वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है, समझ क्या है, हमारा जीवन मूल्य क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है। और ये सोच, बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं कि अभी तक का जीवन का हमारा अनुभव क्या रहा है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने ग्रहण किया है। तो अगर हम अपने इन्फॉर्मेशन सेटअप को बदल दें, अपने अनुभव को थोड़ा रिव्यू कर लें, तो हो सकता हमारी सोच बदले, और सोच बदलेगा तो कर्म भी बदलेगा, हो सकता हम सफल हो जाएं। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर मैं एक स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा हूं, रादर उसका मैं निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास विचार मंच। इसके 5 मॉड्यूल हमने बना रखे हैं।
छात्रों के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखें। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका भी लिंक उपलब्ध है, आप क्लिक करिए, कुछ बेसिक डिटेल आपको मिलेगी। और ज़्यादा अगर डिटेल आपको चाहिए हर मॉड्यूल के बारे में तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, सब डिटेल उपलब्ध है, आप अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं एक गरीब परिवार से निकल के आया और बिना किसी कोचिंग के सिविल सर्विस क्वालिफाई किया, तो मैं चाहता हूँ अन्य लोग भी हमारी तरह सफलता हासिल करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे इस कार्यक्रम से वंचित न रहे, इसके लाभ से वंचित न रहे। इसलिए मैंने एक स्पेशल रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ है ताकि वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकें। लेकिन इसके लिए हमको आपकी मदद की ज़रूरत है। हम आपसे रुपया पैसा नहीं चाहते हैं। हम केवल चाहते हैं कि अगर आपके पास अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करने के बाद, अपने को सफिशिएंट टाइम देने के बाद, अगर 1-1.5 घंटे का समय आपके पास खाली है तो उस समय को हमको दान कर दीजिए और उसी खाली समय में अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से हमारे व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में इस कार्यक्रम का संचालन करिए। हमारे पार्टनर के रूप में काम करिए आप। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, पूरी तरह तैयार करेंगे और आपको कुछ लाभ भी मिलेगा, कुछ इनकम भी होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, 2 मिनट बिताएंगे और किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग आज के विषय को लेते हैं चर्चा के लिए। इस मास्टर क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहला अहम सवाल है कि हमारे अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, यानी जलवायु परिवर्तन का क्या मतलब है। तो इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जलवायु का क्या मतलब है, क्लाइमेट का क्या मतलब है। दोस्तों, क्लाइमेट का मतलब है कि जो हमारा सूरज है, हमारी जो ये पृथ्वी है, जो हमारे समुद्र हैं, हमारा जो हवाओं का रुख है, पैटर्न है, जो बारिश का पैटर्न है, जो बर्फ गिरने और जमा होने का पैटर्न है, जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे मरुस्थल हैं, रेगिस्तान हैं, जो हमारे घास के मैदान हैं, जो हमारा टेम्परेचर है, ये सबका जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है उसको बोलते हैं जलवायु। इनका जो पैटर्न है उसको बोलते हैं जलवायु। और अगर हम इसमें चेंज की बात करें, परिवर्तन की बात करें, तो इनके पैटर्न में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसे बर्फ़ गिरने में चेंज आ जाए, बर्फ़ पिघलने लगे, टेम्परेचर बढ़ने लगे, हवाओं का रुख बदल जाए, समुद्री जो धाराएं हैं उनके पैटर्न में अगर बदलाव आ जाए, तो निश्चित रूप से इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से मतलब मेरा है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो बढ़ रहा है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कई वर्षों में ये करीब 1.5 डिग्री के करीब बढ़ चुका है, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से आप कंपेयर करेंगे। अब सवाल ये कैसे होता है, इसका प्रक्रिया क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, क्या है कि जो गैसेज रिलीज होती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, तो वो जो गैसें निकलती हैं, खास करके उसमें मेन जो होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम जलाते हैं तो छोटे छोटे जो कण उसके होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो जो अनबर्न पोर्शन रह जाता है वो निकल करके फैल करके पूरे एक वातावरण को ढक लेते हैं। और उनके वातावरण को चूँकि वो ढक लेते हैं, एक कैनोपी बना देते हैं, एक लेयर बन जाता है, तो जो सूरज की किरणें हैं इंटर तो कर जाती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन वापस रेडिएट होके स्पेस में नहीं जा पाती हैं जितना उनको जाना चाहिए। चूँकि ऐसा नहीं हो पाता है, इस वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का मतलब आप समझते होंगे कि लोग ग्रीन हाउस बनाते हैं, चारों तरफ से दीवार वाल सब बंद करके इस तरह से बनाते हैं कि सूरज की किरण आ तो जाती है लेकिन वापस निकल नहीं सकती, ताकि उनको एक कंट्रोल टेम्परेचर मिल जाए और जो चाहे पैदा कर सकें।
तो सवाल यह है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है केवल इस वजह से बढ़ रहा है कि किरणें तो आ तो गई लेकिन निकल नहीं पा रही हैं, क्योंकि गैसों ने एक लेयर बना रखा है, एक कर्टेन बना रखा है। और इसके बहुत भयंकर परिणाम है जो हम बाद में बात करेंगे, अभी इस वीडियो में हम बात नहीं करने जा रहे हैं। सवाल है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब हमने कोल को या कोयले का ईजाद किया, कोयले को खोजा और उसको जलाना शुरू किया अपने काम के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए। सवाल ये उठता है कि अब 21वीं शताब्दी में है, यानी हम 200 साल करीब कोयले को जला चुके हैं और काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है। अब सवाल है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि और क्या क्या है जिसकी वजह से ये काम ये हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है जो नेचुरल प्रोसेस से पैदा होती है जब हम जलाते हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स को। दूसरी जो गैस है वो मीथेन है। मीथेन जानवर पैदा करते हैं, आपको पता होना चाहिए, और शायद आपको ये मालूम नहीं है कि मीथेन 23 गुना ज़्यादा डेडली गैस है जहाँ तक सन की किरणों को रोकने का सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। जो तीसरी गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आपको शायद आप जान के हैरान होंगे कि 300 गुना ज़्यादा डेडली है ये। उसके बाद जो अगली गैस है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है हम लोग बनाते हैं अपने मकसद से। N2O भी हम खुद बनाते हैं, नेचुरल गैस नहीं है ये। और जो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका इस्तेमाल होता है फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए और आग बुझाने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा डेडली भी है, मच मोर देन नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर हम इसी तरह से बढ़ाते रहे एयर कंडीशनिंग और ये सारी चीज़ें तो हो सकता है 10% शेयर हो जाए इसका और ये इफेक्ट और बढ़ जाए। और अंत में एक गैस होती है वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये SF6 बोलते हैं इसको। आपको जान के हैरानी होगी कि ये गैस 23,000 गुना ज़्यादा डेडली है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। अब आपने देखा होगा कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दो ऐसी गैसें हैं जो नेचुरल वे में पैदा होती हैं जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उससे। बाकी जो भी गैसें हैं, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, ये हम लोग केमिकल प्रोसेस से अपनी ज़रूरतों को, डे टू डे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाते हैं। और ये सब मिल करके एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है। सूरज की किरणों को ट्रैप किया जा रहा है और जिसकी वजह से ये टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। अब आ जाइए मेन गैस जो CO2 है वो कैसे पैदा होती है। ये तब पैदा होती है जब हम कोयला जलाते हैं, गैसोलीन जलाते हैं, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, नेचुरल गैस जलाते हैं जब अपना खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं जैसे प्लास्टिक है, आपका डीजल पेट्रोल भी उसी का हिस्सा है, आपके फर्टिलाइजर्स हैं तरह तरह के। तो ये जो सारी प्रोसेस है इससे CO2 पैदा होती है। मीथेन हम बताया जानवर पैदा करते हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि भाई एक ज्वालामुखी फटने से क्या हुआ और पूरे पृथ्वी से जीवन चला गया, क्या ऐसा संभव नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता ये स्थिति में पहुंच जाए कि हम लोग सब पागलपन के शिकार हो जाएं, अनईजी हो जाएं और हमारी अल्टीमेटली सबकी मौत हो जाए।
तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये मौत का पूरा इंतजाम है। मानव सभ्यता को समाप्त करने की पूरी पूरी प्रक्रिया है, पूरा पूरा प्रोग्राम है, पूरा पूरा मिशन है। और इसमें हम और आप सब लोग पूरी तरह इसमें शामिल हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर इसको नहीं समझा, तो आप इस पृथ्वी से जीवन समाप्त होगा ही होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप ग्लोबल वार्मिंग क्या है इस प्रक्रिया को जरूर समझ गए होंगे। अगले पार्ट में मैं आपसे इस बात पे चर्चा करूंगा कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो रहे हैं या भविष्य में होंगे। तीसरे पार्ट में हम फिर कारणों पे जाएंगे और चौथे में जो भी सुधारात्मक कार्रवाई है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, लेकिन जाने के पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि अगर आप फिट नहीं हैं मेंटली और फिजिकली, तो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होगे। मेंटल फिटनेस तब होगी जब गार्बेज से दूर रहोगे। चाहे सोशल मीडिया, किसी मीडिया में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन ग्रहण करिए, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। और अगर फिजिकल फिटनेस चाहिए तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, साइकिलिंग है, जो स्विमिंग है, जो मर्जी करिए। और अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए और ज़्यादा मत खाइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक होंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने क्षेत्र में सफल जरूर होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के साथ शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करोगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तब तक ले मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।